साल पहले हुआ था 2016 में। हाँ जी। हाँ, अब चलिए आप लोग जो है बीच में लोग जुड़ेंगे उनको हम लोग जोड़ते रहेंगे। अब हम इस सेशन की शुरुआत किया जाए और सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अपना माइक जो है म्यूट कर लीजिए, बीच में मत बोलिएगा। और हमारे बोलने के बाद हम जो है क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करेंगे जिसमें आप लोगों के सवालों के जवाब हम देंगे। तो अभी आप माइक जो है म्यूट कर लीजिए। सभी से अनुरोध है कि माइक अपना म्यूट कर लें, फिर हम लोग जो है इस सेशन की शुरुआत किया जाए। तो चलिए 3 बज गए हैं, हम लोग जो है इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और हम अपने परिचय से आपको जो है बताना चाहेंगे कि मेरा नाम अनिल कुमार शाही है और मैं इस शाही मसाले का डायरेक्टर हूं। और इस कंपनी का नाम इमोजिन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है और इसका जो ब्रांड नेम है वो शाही मसाले के नाम से है। और हम लोग जो है मसाले का निर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं। और मार्केटिंग करने के लिए, अपनी सेल करने के लिए हमें जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स की, डीलर्स की, स्टॉकिस्ट की ज़रूरत है, जिसके लिए हम ये सेशन जो है हर रविवार को 3 से 4 बजे के आसपास करते हैं। हम लोग 1 घंटे का सेशन रहता है। इस सेशन में 2 पार्ट रहते हैं। एक पार्ट तो मैं अपने बारे में बताता हूँ, अपने प्रोडक्ट के बारे में दिखाता हूँ, कैसे हैं, क्या है, हमारी पॉलिसी क्या है, हमारी रणनीति क्या है, आप कैसे काम कर सकते हैं, आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। दूसरा जो रहता है वो आपका सेशन रहता है जिसमें आप अपने सवालों से हमको पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि यदि कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो उसको जो है आप समझ सकते हैं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप जो है माइक को म्यूट कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब हम लोग आधे घंटे के बाद जो है, आधे घंटे का सेशन आप लोगों के लिए रहेगा, उसमें जो है आपके सवालों के जवाब हम देंगे। तो अनुरोध यही है कि आप माइक को म्यूट कर लीजिए। तो इस कंपनी का नाम इमोजिन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है और हम शाही मसाले के नाम से मसालों का निर्माण करते हैं। और इसी मसालों को सेल करने के लिए हमें जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स की आवश्यकता है, डीलर्स की आवश्यकता है। और उसी सिलसिले में हमारा जो है एक विज्ञापन फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और गूगल पे चलता है, जिसमें कि आप लोग हमसे इंटरेक्ट करते हैं, आवेदन देते हैं, हम आप लोगों को व्हाट्सएप भेजते हैं और गूगल मीट पे बुलाते हैं कि आप हमारे साथ आइए। एक साथ हम कई लोगों के सवालों के जवाब दे सकते हैं। आपके सवालों के जो है उत्तर देने में हमें आसानी होगी, क्योंकि एक एक करके हमें सवाल का जवाब देना थोड़ा सा दिक्कत होगा और समय भी लगेगा। तो इसलिए ये सेशन बुलाया गया है। बाकी ये फ्री सेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई पेड नहीं है ना। बाकी लोग समझते हैं जैसे अन्य वेबिनार होते हैं वो पेड सर्विसेज रहते हैं, कोई 100 रुपया लेता है, कोई 500 रुपया लेता है, कोई 2000 रुपया लेता है। हम लोगों का कोई ऐसा वो नहीं है। हमारा है कि हमारे आप पॉलिसी को जानिए, आप हमारे जो है प्रोडक्ट को देखिए, आपको उचित लगे, यदि आपको ये बिजनेस समझ में आता है तो आप हमारे साथ जुड़ करके एक लंबा जो है अध्याय शुरू कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं आज बताना चाहता हूँ कि भाई हम लोग जो निर्माण करते हैं वो मसाले हैं और ये खाने पीने वाले मसाले हैं। हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, गरम मसाला, मीट मसाला, चिकन मसाला, पनीर मसाला, छोले मसाला, सब्जी मसाला, दमालू मसाला, इस तरह के मसालों का निर्माण करते हैं हम लोग। और दूसरा जो मसाले निर्माण करते हैं, बनाते हैं, जिनको पैक करते हैं हम लोग, वो खड़े मसाले होते हैं, जैसे जीरा, अजवाइन, मेथी, लौंग, इलायची, काली मिर्च,
इस तरह के मसालों को हम जो है पैक करते हैं। ये जो हमारी पैकिंग है वो 5 रुपये से शुरुआत होती है, यानी पीसे मसाले में भी 5 रुपया और साबुत मसालों में भी 5 रुपये से शुरुआत होती है। तो हम आपको अब अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि समय जो है ज़्यादा लग जाता है हमको बताने में। तो ये मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये हमारा जो है 5 रुपये का चिली पाउडर है। ये इस तरह का एक पाउच रहता है, लरी में रहता है, और 10 की भी लरी बनती है, 12 की भी बनती है, और चाहे आप 20 की भी बना सकते हैं, जितनी की बनाना चाहें आप बना सकते हैं। अभी हम लोगों की जो लरी रहती है वो 12 पीस की रहती है, और 2 लरी को मिला करके एक बंडल हम लोग बनाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे ये हमारा जो है मिर्च का बंडल है। ये एक लरी 12 की है, दूसरी लरी 12 की है, ये 24 पाउच की एक बंडल बनता है। और इसको हम लोग जो है हैंगर में जो है इसको जो है दुकान पे लगाते हैं। हमारा हैंगर जो है इस तरह का होता है ना, ये हैंगर होता है। जैसे इसमें हमने जो है ये लगा रखा है, ना, ये हल्दी है, ये आप देखोगे मिर्च है, ये हमारा जो है छोले मसाला है। उसी तरह का एक दूसरा हैंगर हमने जो बनाया है, ये हमारा जो है आप देख सकते हैं, ये हमारा गरम मसाला है, ये हमारा सब्जी मसाला है, ये हमारा जो है पनीर मसाला है। तो ये जो है हमारे जो है मसाले हैं, है ना, 5 रुपये के मसाले हैं, आप देख सकते हैं, है ना। तो ये जो है ये 12 की लरी है और ये 10 की लरी है ना। तो ये दोनों मसाले आप देख सकते हैं, ये 10 की लरी है और ये 12 की लरी है। हम लोग जो सेल करते हैं अभी तक जो है 12 की लरी में सेल करते हैं। जैसे हम दिखाएं आपको, ये हमारा जो है चिकन मसाला है, ये 24 पीस की लरी रहती है। ये हमारा जो है ये छोले मसाला है, ये भी जो है 24 पीस की लड़ी रहती है। इसी तरह हमारा जो है ये सब्जी मसाला रहता है, ये भी 24 पीस की जो है वो बंडल रहता है, लड़ी रहती है इसमें। इसी तरह का हमारा जो है ये गरम मसाला है, ये भी जो है 24 पीस की जो है लड़ी रहती है और बंडल रहता है। ये हमारे हो गए 5 रुपये पिसे हुए मसाले। और 5 रुपये के पिसे मसाले के बाद हमारा जो आता है रेंज वो 10 रुपये का आता है। तो 10 रुपये के मसालों में आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें जो है करीब जो है ये मसाले जो है हमारे जो है ये मिलते हैं। ये जो है 10 रुपये का, जैसे ये धनिया, हल्दी, मिर्च ये मिलेंगे आपको। इसमें गरम मसाला मिलेगा, इसमें जो है काली मिर्च पाउडर मिलेगी, और आपको जो है इसमें जीरा पाउडर मिलेगा। केवल हमारे पास 10 रुपये में 6 मसाले हैं। एक्चुअली जो 50 ग्राम की पैकिंग है उसी पैकिंग को हम लोगों ने 10 रुपये में कन्वर्ट किया हुआ है ना। तो इस तरह की पैकिंग रहती है। बाकी जो 50 ग्राम में आपको जैसे मिर्च है वो इसी तरह का मिलेगा, और जो है आपको जैसे हल्दी है वो आपको जो है इस तरह की पैकेट मिलेगी। ये हल्दी की पैकेट रहती है, ये जो है 10 रुपये में भी हम लोग पैक करते हैं इसी में, और 50 ग्राम में भी पैक करते हैं। उसी तरह का आप देखोगे ये जीरा रहता है, जीरा पाउडर है, ये 10 रुपये में भी रहता है और 50 ग्राम में भी रहता है। ये जैसे आप देखो ये हमारा जो है लाल मिर्च पाउडर है, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये भी जो है 100 ग्राम का ये जो है पैकेट है। इसी तरह का हल्दी, धनिया और मिर्च रहता है। और ये हमारा जो है धनिए का 200 ग्राम का पाउडर है, और इसी तरह का लाल मिर्च, हल्दी और जो है धनिया, ये जो है तीनों जो है इसी टाइप में और इसी कलर में रहते हैं। ये हमारा जो है 500 ग्राम का जो है हल्दी का पाउच है, और ये हमारा जो है ये मिर्चे का पाउच है 500 ग्राम का। ये आप देखोगे तो ये हमारा जो है धनिए का पाउडर है 500 ग्राम का, और ये हमारा जो है गरम मसाले का पाउडर है 500 ग्राम का। तो गरम मसाला, हल्दी, धनिया, मिर्चा, इसमें आपको जो है 5 रुपये का मिल जाएगा, 10 रुपये का मिलेगा, और आपको 50 ग्राम मिलेगा, 100 ग्राम मिलेगा, 200 ग्राम मिलेगा, और 500 ग्राम की पैकेट जो है इसमें मिलेगी। तो ये हमारे हो गए 5 रुपये, 10 रुपये, 50 ग्राम, 100 ग्राम के ये पिसे हुए मसाले, है ना। उसके बाद हम आते हैं कि हमारे पास जो दूसरी जो रेंज है
वो है साबुत मसालों की, जिसकी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है और बहुत अच्छी सेल होती है। तो हम साबुत मसालों में दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये 5 रुपये से शुरू होती है। इसको जो है मिक्स मसाला बोलते हैं, मिक्स खड़ा गरम मसाला बोलते हैं, है ना। इसमें 10-12 मसालों का मिश्रण रहता है, तो उनको मिक्स करके ये बनाया जाता है। तो ये 5 रुपये का है, 24 पाउच का रहता है, 120 रुपये MRP का इसका वो रहता है। तो ये जो है 5 रुपये में मिलेगा। इसी तरह का आपको जो है 10 रुपये में भी जो है ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये 10 रुपये में हमारा रहता है ना। ये 10 रुपये में जो है ये प्रोडक्ट जो है आपको मिलेगा, है ना। इसमें 12 पाउच रहता है और 10 रुपये MRP है, 120 रुपये इसकी पूरी कीमत बनती है। तो ये 10 रुपये और 5 रुपये के जो है वो हो गए। दूसरा जो हमारा आता है, एक हम लोग अभी शुरू किया है, ये है हमारा 20 रुपये का पैकेट। ये 20 रुपये का पैकेट है, जिसमें जो है आपका 10 पाउच रहते हैं, 200 रुपये MRP है और जो है ये हम आपको बेचते हैं 115 रुपये। इसी तरह का हमारा इसी कैटेगरी में एक और मसाला आता है, जिसकी जो है सेल जो है अच्छी रहती है। अभी जब सीज़न शुरू होगा तो ये बोलते हैं पंचमेवा, जिसमें कि 5 आइटम रहते हैं। और ये 5 आइटम में आपका जो है गड़ी है, छुहाड़ा है, किशमिश है और आपका क्या नाम है वो चिरौंजी है। तो ये 5 आइटम को मिला करके ये पंचमेवा बनता है। बहुत हॉट सेलिंग आइटम है, बहुत अच्छा सेल होता है। उसके बाद हमारा जो आता है वो इस तरह के आते हैं, है ना, 5 रुपये 10 रुपये में। जैसे ये दालचीनी है, ये जो है रमेश जी एक बार आप म्यूट कर लीजिए। ये जो है दालचीनी है, ये हमारा जो है 5 रुपये का पाउच है। 24 पाउच की जो है ये एक जो है सीट बनती है और इसका भी दाम MRP 120 होता है। तो 5 रुपये और 10 रुपये के जो प्रोडक्ट है उनकी MRP सेम है, यानी 120 रुपये की MRP की है और ये जो है उसमें चलता है। उसी तरह का हमारा ये एक और हॉट सेलिंग आइटम है, उसको बोलते हैं हम लोग पंचफोरन। 5 आइटम इसमें मिले रहते हैं, जैसे जीरा है, मेथी है, पीली सरसों है और क्या नाम है सौंफ है और मंगरेल। तो 5 आइटम मिला करके मिलता है। ये बिहार, बंगाल और ईस्ट यूपी में बहुत अच्छी सेल होती है। तो ये जो है 5 रुपये का आइटम है। उसी तरह का है आप हॉट सेलिंग आइटम, ये जो है काली मिर्च है, 5 रुपये का पाउच रहता है, 24 पाउच का एक सीट बनता है, 120 MRP है। उसी तरह का है आपका जो है और सबसे अधिक बिकने वाला जो है ना छोटी इलायची है। ये 5 इलायची 5 रुपये में 5 इलायची रहती है, 24 पाउच का जो है एक सीट बनता है, 120 MRP है। उसी तरह का सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम जो है खड़े मसाले में जीरा है ना। विगत दिनों में तो जीरे की रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, लेकिन अभी धीरे धीरे डाउन हो रही है और आने वाले समय में क्योंकि फसल अभी कटती है तो अभी डाउन हो सकता है। तो ये जीरे की 5 रुपये की जो पाउच है, 24 पाउच एक सीट में लगे रहते हैं और 120 रुपये MRP। खड़े मसाले में जो सबसे ज़्यादा बिकता है वो लौंग का रहता है। तो ये जो है लौंग की जो है 24 पाउच का रहता है, 5 रुपये की सीट है और 5 रुपये 10 रुपये में भी आपको लौंग इसमें मिलेगा। उसी तरह का जो है हमारा जो है ये पीली सरसों, मंगरेल, ये कम सेल वाला आइटम है। ये बहुत ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटी या जो बड़े शहर हैं वहाँ पे इसकी जो है पीली सरसों की जो है सेल होती है। उसी तरह जो है ये मंगरेल है, उसको कलौंजी भी बोलते हैं या प्याज का बीज भी बोलते हैं। तो ये भी जो है अचार के मौसम में या अचार के समय में ज़्यादा लोग खरीदते हैं। या जब कोरोना आया था तो इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में सबसे ज़्यादा सेल हो रही थी, है ना। तो अभी तो जो है उस समय रेट भी ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि डिमांड बढ़ी थी। तो ये मसाले वसाले जो है ये आपके जो है सब 18 तरह के मसाले आपको इसमें मिलेंगे। उसी तरह का हमारा 10 रुपये में भी जो है ये पैकेट जो रहता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देखोगे ये जो है लौंग है, ये 10 रुपये का है, 12 पाउच का एक सीट रहता है, 120 MRP रहती है। 5 रुपये में भी 24 पाउच रहता है, 120 MRP रहती है। और ये जो है आपको उसी तरह हमारा जैसे आप देखोगे ये एक खड़ा गरम मसाला है। ये आसाम के एक बंधु एक डिस्ट्रीब्यूटर ने
है ना, लखीमपुर एक ज़िला है आसाम में, वहाँ के एक डिस्ट्रीब्यूटर ने बनवाया था। उनका कहना था कि इस मसाले में जो है ना, ये जो है आप जो है वो डालिए, क्या नाम है, लौंग और इलायची और दालचीनी। तो केवल लौंग, इलायची, दालचीनी जो है इसमें पड़ा हुआ है। तो ये भी एक तरह का मिक्स खड़ा गरम मसाला है। उसको हम आते हैं कि खड़े गरम मसाले में जो है क्या अंतर है, बिहार में क्या अंतर है और दूसरे जगहों पर क्या अंतर है। उसी तरह का आप देखिए, ये 10 रुपये का जो है जीरा है ना, ये 10 रुपये का जो है जीरा है, आप देख सकते हैं, है ना। उसी तरह का ये 10 रुपये का तो ये जीरा है और ये अजवाइन है ना। ये 10 रुपये में 12 पाउच का रहता है एक सीट और 120 रुपये MRP रहती है। तो 5 रुपये और 10 रुपये में जीरा, अजवाइन, मेथी ये सब मिलेगा आपको। केवल जो है बड़ी इलायची जो है वो नहीं मिलती है। और उसी तरह का हमारा एक हार्ड सेलिंग आइटम रहता है, इसको हम लोग जो है कपूर बोलते हैं। ये 5 रुपये में भी उपलब्ध है और जो 10 रुपये में उपलब्ध है। ये जो है टेबलेट के फॉर्म में है और दूसरा जो साइज रहता है वो चौकोर रहता है ना। टेबलेट वाला ज़्यादा बेहतर होता है। ये जो है चौकोर साइज में रहता है। इसमें जो है थोड़ा सा तोड़ने में या दिक्कत होती है लोगों को, है ना। और इसलिए ये जो है 20 टेबलेट का जो 10 रुपये रहता है, 5 रुपये में 10 टेबलेट रहता है। तो ये भी बहुत हॉट सेलिंग आइटम है ना। जीरा हो गया, लौंग हो गया, काली मिर्च हो गया, आपकी छोटी इलायची हो गई, पंचफोरन हो गया और कपूर हो गया, ये हार्ड सेलिंग आइटम है। उसी तरह हम लोग जो है एक जावित्री भी बनाते हैं 5 रुपये में और 10 रुपये में, है ना। ये जो है ब्लिस्टर पैकिंग, ये पैकिंग थोड़ा देखने में खूबसूरत है। मार्केट में तो आप कहीं भी दुकान पे लगाओगे तो ये जो है दिखता तो अच्छा है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है फाड़ने की। इसको जो है जब कोई दुकानदार फाड़ करके देता है तब उसको दिक्कत महसूस होती है। लिहाजा उस जो है शुरू में तो इसको बहुत लोग लाइक करते थे, लेकिन अभी जो है इसकी डिमांड जो है बहुत कम है। तो ये कहा जाए कि जो है ये उतना नहीं चल रहा है और इसी तरह का पैकेट आपका ज़्यादा चलता है। इस तरह का पैकेट जो है ज़्यादा चलता है। इसमें क्या है कि दुकानदार को फाड़ने में दिक्कत नहीं है। तो ये आपका जो इस तरह का पैकेट मिलेगा। और जैसे आपको दिखाएंगे, जैसे सौंफ है हमारा, है ना, 10 रुपये में सौंफ है, 5 रुपये, 10 रुपये दोनों ही साइज में उपलब्ध है। 50 ग्राम में भी मिलेगा, 100 ग्राम में भी मिलेगा, 200 ग्राम में भी मिलेगा, 500 ग्राम में भी मिलेगा। अब आते हैं हम इसके बाद 5 रुपये, 10 रुपये के बाद जो आता है आइटम, वो आता है जो है 100 ग्राम का और 50 ग्राम का। तो जैसे मैं ये दिखाऊँ आपको, ये देखिए ये जावित्री है, ये जो है 25 ग्राम है। उसी तरह जो है ये हमारा जो है रहता है, जैसे ये बड़ी इलायची है, ये 50 ग्राम में रहता है। और उसी तरह का ये जायफल है, ये जो है 50 ग्राम में रहता है। उसी तरह का आप मेथी देख सकते हैं, मेथी भी जो है 50 ग्राम में रहता है ना। काली मिर्च है, ये भी जो है 50 ग्राम में रहती है। ट्रांसपेरेंट पाउच है, आगे से पीछे से दोनों तरफ से ये माल इसमें दिखता है कि भरा किया हुआ है। उसी तरह का हमारा जो है, जैसे ये 100 ग्राम का मेथी है ना, तो आपको 100 ग्राम में मेथी मिलेगी, अजवाइन मिलेगी, सब मिल जाएगा आपको आइटम, है ना। और ये भी जो है 100 ग्राम का पैकेट है, ये भी ट्रांसपेरेंट है और जो है दिखाई देता है कि माल की क्वालिटी कैसी है और क्या भरा हुआ है। और ये भी जो है आपका जो पंचफोरन है, वो सौंफ है, और ये भी क्वालिटी दिखाई दे रही है कि किस तरह का भरा है। ये देखिए ये राई है, राई में 2 तरह की रहती है, एक थोड़ा सा मोटा रहता है और एक थोड़ी सी जो है बहुत बारीक रहती है। तो इसको बारीक बोलते हैं, है ना। ये थोड़ा सा महंगा रहता है ना। उसी तरह का ये हमारा जो है आप देख सकते हैं, ये जीरा है, 100 ग्राम का जीरा है, इसकी भी डिमांड अच्छी है। उसी तरह का आप देख सकते हैं, ये 100 ग्राम का हमारा पंचफोरन है ना, इसकी भी डिमांड बहुत अच्छी है। 100 ग्राम 50 ग्राम में इनकी डिमांड बहुत अच्छी रहती है। तो ये जो है 50 ग्राम 100 ग्राम में भी आपको जो है साबुत मसाले मिलेंगे। और उसके अलावा जो है हम लोग साबुत मसालों की जो पैकिंग कर रहे हैं वो कुछ बड़े पैकेट में भी कर रहे हैं। जैसे ये पैकेट देखेंगे, ये जो है आधा किलो का जो है ये पीली सरसों है। उसी तरह का आप देखेंगे ये आधा किलो का जो है ये हमारा जो है मेथी है। तो इस तरह का भी पैकेट 250 ग्राम, आधा किलो और 1 किलो में भी मिलेगा। 1 किलो में मैं पैकेट दिखाना चाहता हूँ,
है ना। जैसे आप 1 किलो का पैकेट आप देखेंगे, ये जो है 1 किलो का पैकेट है। ये जो है आपकी जो है पीली सरसों है। 1 किलो में आपको मेथी, पीली सरसों जो भी चाहिए वो आपको मिल सकता है। इसके अलावा 1 किलो के अलावा भी हमारे पास 2 पैकेट और हैं, है ना, जिनको हम लोग 2 किलो और 5 किलो में पैक करते हैं। तो यदि कहीं कोई डिमांड है इस तरह का, जो छोटे दुकानदार हैं जैसे 5 किलो जीरा लेना चाहते हैं, 2 किलो जीरा लेना चाहते हैं, तो वो उसमें जो है आप मंगा सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा जो है प्रोडक्ट का कि भाई पीसे मसाले और जो है साबुत मसाले। साबुत मसालों में जो ज़्यादा सेल हो रही है ना मार्केट में, वो आपको मैंने दिखाया था कि भाई ये जो खड़े मसाले जो मिक्स वाले हैं, है ना, जैसे आपको मैंने बताया था, ये मसाले जो है ज़्यादा सेल होते हैं, ये वाले, है ना। ये इस कैटेगरी में जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाला है वो 10 रुपये का है। सेकंड पोजीशन पे ये जो है 20 रुपये वाला है। और जो तीसरे पोजीशन पे जो सेल होता है वो 50 ग्राम का रहता है ना मसाला। उसको हम लोग जो है 1 किलो का पैकेट बनाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो है 1 किलो का पैकेट है ना। इसमें जो है आपको ये मसाले दिख जाएंगे। इसमें जो है 20 पैकेट रहते हैं एक बंडल में, करीब 20 पैकेट रहते हैं। ये जो है प्लास्टिक का हुआ है जार है ना। और इसकी कीमत जो है 60 रुपये एक पीस की है। तो 1200 रुपये जो है इसकी जो है टोटल कीमत आती है किलो के हिसाब से। और ये आपको पड़ता है 630 रुपये में। यानी ये जो 50 ग्राम का आइटम है ये 1200 का किलो है, 630 रुपये में आपको पड़ेगा। अभी जो है इस समय का सबसे हॉट सेलिंग आइटम है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम है ये। उसी तरह का हमारा जो है 100 ग्राम का पैकेट रहता है, सेम कैटेगरी रहती है, सेम वो रहता है। आप देख सकते हैं ये 100 ग्राम का पैकेट है और ये भी जो है अच्छा सेल हो रहा है। 50 ग्राम और 100 ग्राम, 50 ग्राम ज़्यादा होता है, 100 ग्राम थोड़ा सा कम होता है। तो ये जो है हमारा भी 1200 रुपये है। इसमें भी जो है आपका जो है ये 10 पाउच 10 बॉक्स मिलेगा। ये 1200 रुपये इसकी MRP है, यानी 630 रुपये में ये भी आपको मिलता है। इसी तरह का जो दूसरा है जो बहुत ज़्यादा डिमांडेड तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जो है ज़्यादा डिमांड आती है, इसको हम बोलते हैं, ये जो है आपका 250 ग्राम का। तो ये 250 ग्राम का पैकेट रहता है। 4 पैकेट मिला करके 1 किलो बनता है। 1200 रुपये इसका रेट है। 630 रुपये में हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को जो है ये रेट में देते हैं। इसकी डिमांड कम रहती है। कुछ बड़े दुकान हैं जहाँ से लोग खरीदते हैं, वहाँ पे बिक जाएगा, लेकिन छोटे दुकानों पे ये नहीं बिकता। छोटे दुकानों पे आपका जो बिकेगा वो 10 रुपये और 5 रुपये का आइटम बिक पाएगा, और 50 ग्राम और 100 ग्राम। तो ये खड़े मसाले में है जो सबसे ज़्यादा वो हॉट आइटम है ना। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चीज़ है वो दिखता है बाहर से। इसमें ये ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। आपको क्या भरा हुआ है, जायफल भरा है, जावित्री है, लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है कि नहीं है, ये सारा कुछ दिखता है। तो इसीलिए जब दिखता है तो बिकने में आसान होता है। यदि इसी के ऊपर हम रैपर लगा देंगे तो वो नहीं दिखेगा, जब नहीं दिखेगा तो ये बिकेगा नहीं। तो खड़े मसाले में आप समझ लें कि यदि दिखा तो बिका, नहीं दिखेगा तो नहीं बिकेगा। हम लोग एक जो है 10 रुपये में एक मसाला बनाते थे, हम अब वही बता रहा हूँ आपको, ये मसाला बनाते थे 10 रुपये में। अभी हमने आपको दिखाया था ये वाला मसाला और ये वाला मसाला। ये वाला नहीं बिकता है ज़्यादा। कुछ रीजन है जैसे यूपी में गोरखपुर के आसपास का जो रीजन है, जैसे गोंडा है, बलरामपुर है, बहराइच है, वहाँ पे तो ये बिकता है। बाकी जैसे इलाहाबाद है, बनारस है, या ये वाले एरिया है, यहाँ पे ये वाला माल नहीं बिक पाता। क्यों नहीं बिकता है? कारण ये है कि इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है। पीछे जो है इसका ट्रांसपेरेंट, आगे से तो पूरा प्रिंट है ना। शाही का वाह आइडिया मसाला है ना, और कानपुर की एक कंपनी है वाह इंडिया करके, उसका मसाला जो है ये वाला सबसे ज़्यादा बिकता है। और वो 33 पैकेट का या 32 पैकेट का एक बंडल बनाता है। हम लोगों ने भी जो है 32 बंडल का जो 32 पैकेट का बनाया था। 240 रुपये में जो है बेचना रहता था रिटेलर को, और 210 रुपया में हम आपको देते थे। लेकिन ये हर जगह नहीं निकल पाता है, बाकी जगह निकलता यही है।
लेकिन इसमें अंतर क्या है खड़े मसाले में कि जैसे बिहार है या कोई अन्य ज़िले हैं, वहाँ पे हर आदमी जो है अलग अलग तरीके का इसमें जो है पैक करता है। कहीं जो है जीरा डालेगा, कहीं जो है तेज़पत्ता नहीं होगा, कहीं जो है कुछ और डालेगा, तो थोड़ा सा वेरिएशंस रहता है। जैसे अभी हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं समस्तीपुर में, बिहार में, वो 5 रुपये का ये वाला मसाला उन्होंने मंगवा लिया, ये वाला। इसी तरह का था वो 5 रुपये वाला, और मैंने कहीं रख दिया उसको, है ना। तो चलिए, अब उन्होंने मंगा तो लिया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है ना तेज़पत्ता नहीं चलता है। तो आप ऑर्डर करने के पहले आप देख लें कि आपके यहाँ चलता क्या है। यदि आप जो चलता है वो कराना चाहते हैं तो वो जो है हम पैक करा सकते हैं, बना सकते हैं, तेज़पत्ता नहीं डालेंगे। कहीं जो है लाल मिर्चा पड़, जैसे इलाहाबाद है, यहाँ पे लाल मिर्च जो है पड़ेगा तभी, जैसे इसमें देखेंगे आप लाल मिर्च पड़ी हुई है ना, एक पीस जो है लाल मिर्च का भी पड़ा रहता है। तो वो इस तरह का चलता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इसकी डिमांड है, उसके हिसाब से आप जो है देख सकते हैं कि आपके क्षेत्र में क्या डिमांड है। तो कोई भी व्यापार शुरू करने के पहले आपको बस इतना करना है कि आप अपने 2-4 दुकानों में जाइए, या आपको आइडिया हो, ऑलरेडी आप पहले से काम कर रहे हो, व्यापार में हो, या कंज्यूमर गुड्स या इस तरह के FMCG जो है प्रोडक्ट की सेल करते हो, तब तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तब तो आपको मालूम है कि क्या करना है, कैसे करना है। तब तो फिर आप जो है समझ सकते हैं कि क्या जो है चाहिए हमें। लेकिन यदि आपको आइडिया नहीं है तो आप 2-4-5 दुकानों पे जो है सर्वे कर लीजिए कि आपके क्षेत्र में चलेगा क्या। नॉर्मली जो है ये पैकेट वाले जो दिखाई देते हैं वो अच्छे दिखते हैं, है ना, 5 रुपये। और ये वाले, जैसे ये मान लीजिए कि धनिया है 5 रुपये का, बहुत अच्छा दिखाई देता है। जैसे ये मान लीजिए पनीर है, ये बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन बिकता नहीं है ना। कारण ये है कि भाई वो कहेगा कि भैया हम तो जो है राजेश मसाला बेचते हैं, एवरेस्ट बेचते हैं, MDH बेचते हैं, ये बेचते हैं, वो बेचते हैं। तो हम लोगों का फोकस एरिया यही है कि आप खड़े मसाले से शुरुआत करिए। आपके यहाँ लगता है कि भाई हम जो है पीसे मसाले भी बेच सकते हो, तो पीसे मसाले भी मंगा लीजिए, लेकिन पीसे मसाले में जो है रिप्लेसमेंट नहीं है ना, कि आप मंगाएं और फिर वापस करें। तो अभी जो है बनारस से एक विनीत जी थे, उनको जो है मान लिए थे वो, अब कह रहे हैं खड़ा मसाला तो आपका बिक गया, पिसा मसाला, पनीर और ये सब हमारा नहीं बिक पा रहा है। तो आप स्टार्ट करने के पहले इसीलिए हम लोगों ने जो ऑफ़र किया है अभी 5,400 रुपये में एक बोरी माल। एक बोरी माल में क्या देते हैं हम, जो है आपको 100 ग्राम का 1 किलो देते हैं, ये 50 ग्राम का देते हैं 1 किलो। आप कहते हैं कि 250 ग्राम का दे दीजिए तो 250 ग्राम दे देंगे। 20 रुपये वाला माल देते हैं ये, है ना, ये जो है हम एक बोरी में देते हैं 5400 रुपये में। और ये भी जो है 10 रुपये वाला माल देते हैं, और 5 रुपये वाला माल भी देते हैं। तो यदि 5 रुपये वाला चले तो बेचिए, नहीं है तो 10 और 5 वाला ही जो है कोशिश करें, क्योंकि 5 वाले में ज़्यादा क्वांटिटी रहती नहीं है, इसलिए उसको जो है लोग लाइक भी नहीं करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि 5400 रुपये हम लेते हैं, एक बोरी माल आपको देते हैं, जिसमें कि आप इसी में से जो भी लेना चाहें वो आप कह सकते। आपको 50 ग्राम नहीं लेना है तो मत लीजिए, आप 100 ग्राम लीजिए, 250 ग्राम लेना है लीजिए, नहीं लेना हो ना लीजिए, 10 रुपये वाला लेना हो वही ले लीजिए पूरा एक बोरी, या 20 वाला ही आपको एक बोरी लेना हो तो भी आप ले सकते हैं। तो ये 5400 रुपये में हम आपसे केवल कहते हैं कि आप हमको जो है 540 रुपया आप पे कर दीजिए, है ना। हम आपके घर जो है माल COD देंगे, कैश ऑन डिलीवरी देंगे। जब बोरी पहुंचेगी तो आप हमको बाकी रुपया 4860 रुपया दीजिए। ये हमारी स्कीम थी, लेकिन अभी चूँकि वो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, बढ़ गया है, तो अभी हम लोग आपसे कहते हैं कि आप हमको जो है 10% से ऊपर यानी 20% दीजिए, यानी 5400 का 20% यानी 1000 रुपया आप दीजिए, है ना, और उसको बुक कर लीजिए। बाकी 4400 रुपया जब आपको माल मिले तो आप ले लीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपको जो है पिसा मसाला भी चाहिए, तो पिसा मसाला का साइज़ जो है ना ये थोड़ा सा अलग रहता है ना।
ये एक बोरी में 40 पीस ही आ पाता है। और ये खड़ा मसाला जो ज़्यादा आता है, 70-75 पीस आता है, तो इसमें जो है हमको एक बोरी भेजने में भी जो है कास्टली पड़ता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप पिसा मसाला भी मंगाना चाहते हैं तो हमारी जो स्कीमें हैं 10,800 वाली वो लीजिए, या आप जो है हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर रेट है उस पर लेते हैं तो भाड़ा आपको देना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं कि भाई हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूटर की स्कीम क्या है। तो एक तो हमने बताया कि हमने शुरुआत की है कि भाई आप यदि छोटे से यदि आप बेचना चाहते हैं, आपको दिक्कत है, डाउट है, तो आप पहले खड़े मसाले से शुरू करिए, क्योंकि ये मसाला बिकने में कोई दिक्कत नहीं है बाज़ार में, है ना, बशर्ते कि वो आपसे रेट नेगोशिएट करेगा। कोई भी दुकानदार के पास आप खड़े होंगे तो वो पूछेगा कितने में दे रहे हो, आप बोलेंगे मैं 140 में दूंगा। ये 20 वाला मसाला है, 200 रुपये MRP है, 140 में आपको बेचना है, आपको 115 में पड़ता है। तो यदि आप कहते हैं कि हम 140 में देंगे तो कहेंगे नहीं भाई वो तो 130 में दे गया था। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 130 में देंगे, 135 में देंगे, 140 में देंगे, कितने में बेचेंगे। यदि आपको लगता है कि मैं इसको 130 में ही दे दूँ, कितना पीस लोगे, 5 पीस लोगे, ठीक है चलो दे दिया। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे ये मान लीजिए ये मसाला है आपका 50 ग्राम वाला, तो इसमें क्या करना है, 1200 रुपये MRP का है, 630 रुपये में आपको पड़ रहा है, और आप इसको 750 रुपये से बेच सकते हैं। 720 रुपया, 730 रुपया और मिनिमम 700 रुपये में आप इसको बेचिए। तो आपके ऊपर निर्भर है कि कैसा आप नेगोशिएट करते हैं, दुकानदार आपसे कैसा नेगोशिएट करता है। 700 जो है मिनिमम प्राइस पे वो निकल जाता है। जैसे ये 10 वाला है हमारा मसाला, 120 MRP का है, और ये जो है आपको जो है क्या नाम है 80 से 84 के बीच में, यानी 7.5 रुपया पर पीस के हिसाब से बेचिए। 10 रुपये का MRP है, 7 रुपये में आपको बेचना है, 12 पीस का है, 84 रुपये पड़ता है। बहुत नेगोशिएट करता है तो 80 रुपये में दीजिए। ये नॉर्मल प्राइस है मार्केट का, जिसमें आप दे सकते हैं। अब आते हैं हम, जैसे ये हमने आपको बंडल दिखाया था, इन बंडल की प्राइस क्या है। ये बंडल भी 24 पाउच का है, 5 रुपये के हिसाब से 120 रुपये होता है। और ये आपको जो है क्या नाम है 80 से 90 रुपये के बीच में जो है मार्केट में सेल करना रहता है, यानी 84 रुपये में सेल करते हैं, है ना। तो जो है आपको जो है 3.5 रुपये में एक पाउच पड़ेगा, और आपकी कीमत आती है 2 रुपये 80 पैसे, है ना। तो आप जो है इस पाउच को भी ले सकते हैं, इसको भी बेच सकते हैं। तो 2 रुपये 80 पैसे में लेना है और आपको बेचना है 3.5 रुपये में। कहीं 3.25 रुपये में भी बिकेगा, कहीं 3 रुपये में भी बिकेगा, है ना। तो डिपेंडिंग कि मतलब निर्भर करता है कि आप जो है कहाँ बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं, रेट उसके ऊपर निर्भर करता है। तो अब हम लोग आते हैं कि भाई हमारा जो स्कीम है डिस्ट्रीब्यूटर को बनाने का, वो 2 तरह का है। एक तो हम डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं 50,000 से, वो तहसील स्तर पे, तालुका स्तर पे, या आप कह लें एक बड़ा एरिया जहाँ 500-600 दुकानें मिलें, उस एरिया में एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। और उसमें हम 50,000 रुपये का, है ना, आपसे कहते हैं कि आप 50,000 रुपये का बिलिंग कराइए। और यदि आप 50,000 रुपये का बिलिंग कराते हैं तो जो हम आपको माल देते हैं वो फ्री देते हैं, यानी आपके घर पहुंचा करके देते हैं, उसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन खर्च नहीं लगता है। और ये जो माल है वो करीब आपके MRP से करीब 44% डाउन पे मिलता है, यानी 120 वाली चीज़ आपको मिलेगी 67 रुपये 50 पैसे में, जिसमें कि GST इंक्लूड है। 10 वाली भी 120 रुपये की है, वो भी आपको 67 रुपये 50 पैसे में मिलेगी, उसमें भी जो है GST जो है इंक्लूडेड है। तो 5 वाले 10 वाले दोनों के रेट, चाहे खड़े मसाले हों चाहे वो पिसे मसाले हों, दोनों के रेट जो है 120 रुपया है, और आपको ये जो है 67 रुपये 50 पैसे में मिलेगा, और माल घर पहुंचा करके मिलेगा। लेकिन आपको 50,000 रुपया लगाना पड़ेगा। 50,000 से कम आप लेते हैं, रेट तो यही मिलेगा, लेकिन भाड़ा आपको देना पड़ेगा। यदि 50,000 का लगाएंगे तो भाड़ा कंपनी देगी, 50,000 से कम का बिलिंग है तो भाड़ा आपको देना पड़ेगा। जो 5400 वाला है उसमें हम लोगों ने वही उस हिसाब से उसको रखा है कि कम से कम खड़ा मसाला आप बेच लें, और आगे आप जो है हमारे से 50,000 25,000 जो भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं।
तो इसलिए हम उन्हें 5400 रुपये में कोई भाड़ा नहीं लेते हैं, घर पहुंचा करके देते हैं, आपको COD देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी है। तो आप उसकी बुकिंग आराम से कर सकते हैं, 1500 रुपये करके आप कर सकते हैं। यदि आप उसमें 1-2 बंडल, एक बंडल ये भी लेना चाहते हैं तो आप उसमें करा सकते हैं, मंगा सकते हैं, है ना। लेकिन एक बंडल से ज़्यादा हम उसमें एक बोरी में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो ही 2 बोरी बनेगी क्यों ही जो है हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन कास्ट, जो कुरियर चार्जेज है वो बढ़ जाए। और जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है 5400 रुपये देने का, वो जो है कुरियर उरियर चार्ज मिला उला करके है कि उतने में हम आपके घर पहुंचा सकें, जिससे कि आप देख सकें, समझ सकें और जो है सेल कर सकें। तो ये है हम लोगों का 50,000 से डिस्ट्रीब्यूटरशिप शुरू होती है। और जो एक हायर लेवल का है, नॉर्मली हम लोग तो यही चाहते हैं कि जो हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं वही जो है जब काम अच्छा करने लगें तो आगे जो है वो जिले लेवल पे पूरा कवर करें। उसको हम लोग जो है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं या सुपर स्टॉकिस्ट बोलते हैं। वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो 3 से 5 लाख का रहता है। और जो सुपर का जो रहता है वो डिस्ट्रीब्यूटर की रेट से करीब 5+2 यानी 7% डाउन पे मिलता है। तो जैसे आपको बताया हमने कि ये डिस्ट्रीब्यूटर को 67 रुपये 50 पैसे में मिलता है, तो हम जो है सुपर को ये 63 रुपये में देते हैं, यानी MRP से 50% पे देते हैं उसको, यानी 120 वाला चीज़ 60 रुपये में देते हैं और 3 रुपया उसका GST लग जाता है। मसालों पे जो GST है वो 5% का है, तो सुपर को मिलता है 50% पे और 5% GST यानी 63 रुपये में पड़ता है। उसी तरह जो डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है वो करीब जो 64 रुपया 35 पैसे या 39 पैसे में मिलता है और उस पर GST जो है 3.25 रुपया लग जाता है, तो उसमें 67.5 रुपया पड़ता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर को ये 64 रुपया में और सुपर को 60 रुपया में, तो ये करीब जो है MRP से 50% पे ये रेट जो है सुपर को पड़ता है। तो बाकी जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये बॉक्स वाले हैं, है ना, जैसे ये आप लेना चाहते हैं 50 ग्राम में, 100 ग्राम में, तो आप जो है ये बॉक्स में भी ले सकते हैं। बॉक्स में जो है बहुत सारा वेराइटीज़ है, लेकिन बॉक्स में दिक्कत क्या है, देखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है ना, लेकिन बिकता नहीं है। ये दुकान पे पड़े पड़े एक्सपायर हो जाता है और फिर दुकान वाला जो है इसको गले मत देता है कि ले जाओ वापस, है ना। तो यदि आपके यहाँ बिक सके तो आप इसको लीजिए, है ना, लेकिन इसमें हम माल रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं। यदि आप इसका ऑर्डर करते हैं और आप कहते हैं नहीं बिका है, एक्सपायरी हो गई है, आप रिप्लेस कर लीजिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें 17-18 मसाले आपको मिलेंगे, है ना। किचन किंग मिलेगा, अमचूर पाउडर मिलेगा, चिकन मसाला मिलेगा, बिरयानी मसाला मिलेगा, सब मिल जाएंगे आपको, गरम मसाला और ये सारे मसाले आपको मिलेंगे, पनीर मसाला, चाट मसाला, ये सब मिलेंगे। ये 50 ग्राम में भी मिलेंगे और आपको जो है 100 ग्राम में भी जो है ये मिलेगा, ठीक है। तो ये 100 ग्राम में जो है तो कुछ ही आइटम है, 5-6 आइटम है, 50 ग्राम में ज़्यादा आइटम है। 10 रुपये में भी हम लोग बॉक्स बनाते हैं, लेकिन इसके साथ कंडीशन है कि इसमें कम से कम आपको 1000 बॉक्स लेना पड़ेगा। कोई भी आइटम ऑर्डर करते हैं आप, इसमें 9 आइटम मिलते हैं, इसमें जो है आप 1000 बॉक्स आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। 12 बॉक्स का एक बंडल बनाते हैं, 120 MRP होती है और 67 रुपये 50 पैसे में डिस्ट्रीब्यूटर को पड़ता है। तो आपको कम से कम जो है 80 बंडल जो है ये माल लेना पड़ेगा किसी एक प्रोडक्ट का। तो इसमें यही दिक्कत है, क्योंकि ये जो है ना, एक बार किसी का जो है अनम्यूट कर लीजिए, तो ये जो है 10 रुपये के बॉक्सेज हैं, है ना। कुछ जगहों पर डिमांड रहती है, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप 5 रुपये से शुरुआत करिए। 10 रुपये में चूँकि 80 बंडल आपको लेना पड़ेगा, है ना, तो थोड़ा सा इसमें जो है आपको जो है दिक्कत आ सकती है, भाई इतना क्वांटिटी हम नहीं उठा पाएंगे। तो ये मिनिमम क्वांटिटी है इसमें बॉक्स में उठाने का। देखने में तो अच्छा लगता है, खूबसूरत है, पैकिंग भी अच्छी है, सब कुछ है। तो ये रह गया हमारा कि भाई सुपर बनाते हैं हम 3 लाख रुपए से, और डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं 50,000 से।
और डीलर बनाते हैं 5,400 रुपये से। यदि आप डीलर बनते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइएगा। यदि आप 50,000 का माल आप बेचने लगते हैं तो आप जो है डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं। तो डीलर में हम कोई एग्रीमेंट नहीं करते हैं, कोई जो है वो नहीं रहता है, बस एक सर्टिफिकेट आपको देते हैं कि भैया आप हमारे डीलर हैं, है ना। और लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ 3 साल का एग्रीमेंट करते हैं और उनको जो है एक्सक्लूसिव एरिया देते हैं कि भैया आप इस एरिया के मालिक हैं, आप ही इस एरिया में माल बेच सकते हैं, दूसरा कोई इसमें आकर के माल नहीं बेच सकता है। तो ये जो है रहता है हम लोगों का। तो आप यदि चाहते हैं तो आप जो है इसमें हेलो, आप थोड़ा सा आप अनम्यूट कर लीजिए बाबा, म्यूट कर लीजिए, थोड़ा सा 2 मिनट और रुक जाइए, मैं क्वेश्चन आंसर लेता हूँ, फिर जो है शुरू करते हैं, क्योंकि अभी इको आ रही है। ठीक है, तो यह डिस्ट्रीब्यूटर का है। यदि आप कोई तालुका में, कोई ऐसे कस्बे में, कोई बाज़ार में, कोई टाउन एरिया में उसमें लेना चाहते हैं तो 50,000 से बिलिंग कराइए और एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट होगा, 100 रुपये की स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट होगा। और आपके 2 कागजात लगेंगे, एक कागजात लगेगा आपका आधार कार्ड जिससे आपकी पहचान हो सके, और दूसरा जो कागजात लगता है वो जो है पैन कार्ड लगता है, जिससे कि कभी जीएसटी वाला पूछताछ करता है तो आपके बारे में वो जान सके कि आपने पहले व्यवसाय किए हैं या पहले कोई जीएसटी नंबर लिया है कि नहीं लिया है, या कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं। तो जीएसटी, बिना जीएसटी के भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन सुपर पे काम करने के लिए आपको जीएसटी नंबर आवश्यक है। तो यदि सुपर में काम करना चाहते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट बनना चाहते हैं तो जीएसटी नंबर चाहिए। और यदि उसे नीचे है 50,000 तक बिल कराना चाहते हैं तो उसमें जीएसटी की ज़रूरत नहीं है, आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे आपको माल भेजा जा सकता है। और यदि 50,000 से ऊपर की बिलिंग है तब आपको जो है जीएसटी नंबर ज़रूरी है। यदि 50,000 से कम की बिलिंग है तो जीएसटी नंबर ज़रूरी नहीं है। तो जीएसटी जो है 50,000 से कम पे लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और 40 लाख का टर्नओवर साल भर में करते हैं आप तो भी जीएसटी जो है लेने की ज़रूरत नहीं है। 40 लाख से ऊपर है, कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। तो बिना जीएसटी के भी आप काम कर सकते हैं, है ना। जैसे आप मान लो 1 लाख का भी ऑर्डर कर दिए तो आपको हम माल जो है 2 बार में भेजेंगे, इसलिए कि भाई 50,000 से ज़्यादा भेजेंगे तो जीएसटी नंबर रहेगा तभी आपको माल भेज पाएंगे। यदि जीएसटी नहीं है तो ईवे बिल बनेगा ही नहीं। जब ईवे बिल नहीं बनेगा तो 50,000 से ऊपर का माल आपको जा ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए 2 दिन, 3 दिन या 1 हफ्ता का अंतर दे करके हम आपको माल भेज सकते हैं, है ना। तो ये है आपके डिस्ट्रीब्यूटर और डीलरशिप का। और बेसिक जो ये फंक्शन है वो यही है कि यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप 5400 रुपये जो है पे करके खड़े मसाले मंगाइए, या उसमें से कुछ जो है पीसे मसाले मंगा लीजिए। आप एक बार मार्केट को टेस्ट कर लीजिए, देख लीजिए, और अच्छा चलता है तो आप हमारे फर्दर जो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। तो अब ये मैं इस बात को यहीं ख़त्म करता हूँ और आप लोगों से सवाल लेता हूँ कि आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि आप क्या है, कैसे है, तो आप पूछ सकते हैं। तो अब एक एक करके हम लोग सवाल लेते हैं, ठीक है जी। पूछे जी सिन्हा जी, पूछिए। हाँ जी, हाँ जी। भाई देखो, क्वालिटी का तो जो है किससे कंपेयर करना चाहते हो, किस कंपनी से, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। भाई इंडिया में तो करीब 6,000 कंपनीज हैं, ठीक है। अब आपके क्षेत्र में कौन कंपनी ज़्यादा बिकती है उसी से कंपेयर करिए, कौन सा बिकता है। राकेश बिकता होगा, हैं। अरे नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, किस कंपनी का माल आपके एरिया में ज़्यादा बिकता है। एमडीएच कहाँ बिकता है ज़्यादा, कहाँ से हैं आप, हैं। तो अच्छा, कटिहार से, तो आप मंगवा लीजिए, एक बार टेस्ट कर लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि भाई जो है हमारी क्वालिटी क्या है ना, पीसे मसाले का।
क्योंकि ये दुविधा हर किसी के मन में रहती है कि भैया इनका गरम मसाला कैसा है, चिकन कैसा है, मीट कैसा है, पनीर कैसा है, छोले कैसा है। तो इस संबंध में आपको बता दें कि जो हमारा जो फार्मूलेशन है वो बिहार के एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह, वो मैसूर में थे। मैसूर में भारत सरकार की एक संस्था है और CFTRI बोलते हैं उसको, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहाँ पे साइंटिस्ट है, उन्हीं के द्वारा ये फार्मूला बनाया गया है। तो बिहार और यूपी में तो ये ज़्यादा लाइक किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो है आपके क्षेत्र में ये जरूर लाइक किया जाएगा, बढ़िया रहेगा। हाँ जी, ओके ओके सिराज साहब, चलिए एक बार आप म्यूट कर लीजिए दूसरे। हाँ हाँ, बोलिए सर, बोलिए सर। रेट तो मैं आपको प्राइस लिस्ट भेज दूंगा, आप देख लेंगे। हाँ हाँ, किलो में दोनों 50 ग्राम का अलग रेट रहता है, 100 ग्राम का अलग रहता है, 200 ग्राम का अलग रहता है, 500 ग्राम का अलग रहता है। 5 वाला वो बंडल के हिसाब से बिकता है, 10 वाला जो है सीट के हिसाब से बिकता है। हाँ जी, हाँ जी। तो करीब जो है हल्दी का रेट जो है करीब जो है 200 रुपये के आसपास है, 200 रुपये किलो। नहीं 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 नहीं, 200 रुपये रेट नहीं है, 200 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर रेट है। हाँ जी, हाँ जी। मिर्ची जो है 325 रुपया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, FOR देंगे ना आप। और मिर्ची हाँ 325, GST इंक्लूड करके है। हाँ, जैसे अभी हल्दी का रेट आप देखेंगे तो 2 महीनों में 82 रुपया हल्दी हम जो है साबुत खरीदते थे सांगली से, अभी 148 रुपया 152 रुपया हो गया। तो अब इसका कोई ठिकाना नहीं है कि 2 महीने में कैसे हो जाएगा। बात इसकी है ना कि कुछ बड़े व्यापारी लोग हैं जो माल को दबा करके स्टोर करके अपना रेट बढ़ा लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि इंडिया में ये जो जितने कमोडिटी प्रोडक्ट है ना, हल्दी है, जीरा है, मिर्च है, ये सब जो है कमोडिटी प्रोडक्ट है। ये जैसे शेयर मार्केट है उसी तरह का मार्केट इनका भी चलता है। तो ये रोज रेट जो है ना वो हवाला की तरह है, वो भी बिना माल लिए और बेच रहा है, अब बिना माल खरीदे खरीद रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं। तो उसको मन किया जीरे का रेट बढ़ाओ, है ना। जीरे का आप समझ लिए, अभी जीरे का रेट तो 380 रुपये है। हाँ जी, हाँ। जीरा रेट डाउन होगा, अभी आएगा, आपके यहाँ की फसल आएगी तो जीरे का रेट डाउन होने की संभावना है। 300 रुपये तक आने की संभावना है। जो सेकंड क्वालिटी है वो 300 रुपये है। पेमेंट कंडीशन तो सर एडवांस रहता है, 3 हम लोग जो है उसके करते हैं और उसके बाद 1 महीने का आपको जो क्रेडिट देते हैं 3 महीने बाद। जी जी, 3 महीने देख लेते हैं कि आप हमारे साथ मतलब काम करेंगे कि नहीं। पता चला कि 1 महीने में आपने छोड़ दिया, फिर उसमें क्रेडिट देना जो है संभव नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बैंक अकाउंट है, उसमें आप गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, या आप जा कर के कैश भी जमा कर सकते हैं। HDFC बैंक का अकाउंट है, उसमें आप कैश भी जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं, या चेक भी जा कर के जमा कर सकते हैं, लोकल चेक। जैसे आप वहीं पे चेक जमा करना चाहें तो आप कोई भी HDFC का ब्रांच हो उस खाते को लिख करके जमा कर दीजिए, वो क्रेडिट हो जाएगा। जी, ओके सर। हाँ जी सर। हाँ 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 हाँ, बोलिए। हाँ हुसैन साहब बोलिए। प्रोडक्ट का रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, क्वालिटी हमारी बहुत अच्छी है।
भाई एवरेस्ट आज की कंपनी तो है नहीं यार। एवरेस्ट कितने साल पुराने आपको मालूम है? 50 साल से ऊपर हो गया उसको। 1980 में बना था। 50 साल में उसने अपनी ब्रांड नेम बनाई है। ठीक है, मसालों का इतिहास आप जब जानोगे कि मसाले कब शुरू हुए, तो भारत में पैकेजिंग, पहले मसाले लोग पैकेट वाला नहीं खरीदते थे। पहले मसाले साबुत मसाले खरीदते थे, मार्केट से ले आते थे, सिलबट्टे पे पीसते थे, बाद में मिक्सी में पीसने लगे। अब जो है चूँकि मॉडर्न हो गया है युग, लोग जब पढ़े लिखे हो गए हैं, महिलाओं के पास समय नहीं है, तो लोग जब पैकेट के प्रति ज़्यादा हुआ है। और 5 रुपये में कोई आप चले जाओ, आपको खड़ा गरम मसाला दे दे, है ना, कोई दुकानदार नहीं देने वाला है। और 5 रुपये में यदि आप पीस करके किसी को मसाला दे रहे हो, तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ आती है कि भाई चलो ले आओ, इसको डाल करके देखते हैं स्वाद बदलता है क्या, है ना। यदि स्वाद बदल गया तो वो खरीदेगा। तो राजेश मसाले का यह है कि उसका जो है वो भी 30-35 सालों से है, उसको लोग खा रहे हैं, उसका स्वाद लोगों को पसंद है, तो उसकी बिक्री है। अब हम लोगों का भी लोग खाने लगेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे, यदि दुकानों तक पहुंचाएंगे, तभी तो लोग समझेंगे कि भाई इसका भी स्वाद अच्छा है, इसको भी लेना चाहिए। तो अभी तो वही हम डिस्ट्रीब्यूटर ही ढूंढ रहे हैं। हम लोग 7 साल से हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो मिलते हैं वो पुराने वाले कहते हैं उधारी दो, माल उधारी दो तब हम काम करेंगे। ठीक है, और उधारी हम दे नहीं सकते। तो पुराने तो आते नहीं जिनका नेटवर्क बना हुआ है, नए आते हैं जिनका नेटवर्क ही नहीं है। यही प्रॉब्लम है। अब 1 महीना कोई काम, इसीलिए वो पूछ रहे थे ना कि कितने दिन बाद आप मतलब देंगे, तो 3 महीने का रहता है। जिसको भागना रहता है वो 3 महीने के पहले भाग जाएगा, महीने भर में भाग जाता है। जिसको रहता है वो महीने 1.5 महीने में भाग जाता है, और जिसको टिकना रहता है वो जो है 3 महीने बाद तो टिक करके काम करेगा हमारे साथ, अनटिल अनलेस। अरे तो नेटवर्क हो आपके पास तब ना, आप दुकानें नहीं जानते, दुकानें नहीं आपके पास, तो क्या करोगे? आपको बनाना पड़ेगा ना, दुकानों का नेटवर्क बनाना पड़ेगा, मतलब मिलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। लोग सोचते क्या है कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, कुर्सी लगा ली, टेबल लगा ली, माल रख लिया, कंपनी वाला ऑर्डर ले आए और हमको दे और हम बस माल पहुंचा दें। वो हम लोगों के साथ संभव नहीं है। दिक्कत ये है भाई, जो हकीकत है वही बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोले। यूपी में हर जिले में है 1, 2, 4 डिस्ट्रीब्यूटर हर जिले में है। छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 10,000, 20,000, 25,000 वाले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ 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 हाँ, पूरे मार्केट है सर, बिना उसके आप माल बेच ही नहीं सकते हैं। बेचेंगे भी तो आपका पता होता नहीं रहेगा। जो मार्केट में माल बिकता है, जो सेकेंड क्वालिटी का, उस पर आप, जैसे अभी हमारे यहाँ नैनी में बिकता है, इलाहाबाद में लिखा है अनमोल मसाला, नैनी इलाहाबाद। अब फूड इंस्पेक्टर उसको ले करके आता है मेरे पास, बताइए कहाँ है फैक्ट्री इसकी। हम कहाँ बताएं कहाँ है, कुछ है ही नहीं उसका पता। इलाहाबाद इतना बड़ा शहर है, आप ढूंढिए। और दुकानदार बेच रहा है, बोलता है भैया नैनी की बनी हुई है, और नैनी और नैनी है। अरे बिना परफेक्ट का ही तभी एडवर्टीजमेंट थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। पूरे फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट है, बिना परफेक्ट का थोड़ी करेगा। सेकंड वाला कभी एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता है, इस तरह वेबिनार नहीं कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, एक बार इरशाद जी का बात सुना जाए। हाँ इरशाद जी बोले। हाँ फाइनल। हाँ हाँ हाँ, जी जी। नहीं, आप कंपनी के जीएसटी पे काम करिए। यदि जीएसटी नहीं है आपके पास तो कंपनी के जीएसटी पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन यदि आप जीएसटी ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लो कि कोई व्यापारी या कोई होलसेलर ये कहता है
कि हमको जो है आप जो है वो दीजिए, क्या नाम है, बिल, जीएसटी बिल दीजिए। तो आप सीधे कंपनी के जीएसटी बिल पे काट करके दे दीजिए उसको, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कंपनी के हैं ना, तो आप चाहे अपने पे काटें और चाहे कंपनी पे काटें, बात बराबर ही हो गई। जी हाँ, बताएंगे क्या, मार्केट देखो नेगोशिएट करता है। जैसे 120 वाला माल है वो आपको पड़ेगा 67 रुपये 50 पैसे में, और आपको बेचना है 80 रुपये 84 रुपये। वो आपके ऊपर निर्भर है कि दुकान वाले से कैसा नेगोशिएट करते हैं आप, क्योंकि दुकान वाला तो चाहता ही है कि भैया 2 रुपये कम दे, है ना। हाँ, तो आपके ऊपर निर्भर है, देख लीजिए कि ज़्यादा माल ले रहा है तो चलो 2 रुपया कम में दे दिया, है ना। एक बंडल लेता है तो 84 में दीजिए, 90 में दीजिए। यदि 2-3 बंडल लेता है तो आप जो 80 में दीजिए। 10 बंडल लेता है तो थोड़ा 78 में दे दीजिए। यही करना पड़ेगा आपको, ये बिजनेस। हाँ हाँ हाँ, मैं आप हाँ भेज देंगे, आप लोग जो है। हाँ, आप अपना नाम और पता भेज दीजिए, जगह भेज दीजिए कहाँ से हैं, तो मैं आपको पूरा जो डिटेल, इसका ब्रोशर, इसका कैटलॉग, इसका रेट लिस्ट मैं आपको जो है व्हाट्सअप कर दूंगा। और व्हाट्सअप नंबर आप लोग लिख लीजिए एक बार, है ना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 83। हाँ, जो लिंक पे आया उसी पे भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी। ओके इरशाद जी। चलिए, किसी और का सवाल? हाँ, हमारी एक सेल्स की टीम है जो 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं जिला स्तर पे, 3 से 5 लाख का। उनको हम जो है महीने में भेजते हैं आदमी, वो जा कर के मार्केट को डेवलप कराते हैं और रिपोर्ट देते हैं। 300 दुकानों को डेवलप कराने का रहता है। तो आप जब हाँ, आप धीरे धीरे करके लेते हैं तो भी हम करेंगे। जी। ओके। हाँ, सैंपल के लिए आपको 990 रुपये का जो है आपको पेमेंट करना रहता है। बाई कुरियर आपके घर पहुंच जाएगा, जिसमें ये सब मसाले जो है रहते हैं ना, 11 बंडल रहता है, जिसमें 8 बंडल ये रहते हैं, और बाकी जो है ये मसाले जो है ना, ये वाला भेज देते हैं कि आप देख लीजिए कि आपके यहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा या क्या चाहिए। तो 11 पीस रहता है, 990 रुपये की प्राइस है। आप पे करके आप जो है बंडल वो मंगवा सकते हैं, सैंपल मंगवा सकते हैं। वो तो 5,000 रुपये से ऊपर का आएगा सर। 8,000 9,000 रुपये, 8-9,000 रुपये के आसपास आएगा। हाँ जी हाँ, 10 वाले बॉक्स पैकिंग में मिलेगा, लेकिन उसका 80 बंडल ऑर्डर करना पड़ेगा। हाँ, ये आपको पड़ेगा 100 करीब जो 5 रुपये 50 पैसे। नहीं, 20 का नहीं रहता, हम लोगों का 12 का रहता है। वो बताया ना, 67 रुपये 50 पैसे पड़ेगा आपको पिसा हुआ। 12 पीस का रहता है 10 वाला, और 5 वाला रहता है 24 पीस का। यदि आप चाहते हो कि 10 का करा दें तो 10 का भी हो जाएगा। यदि आप चाहते हो कि 20 का कराओ तो 20 का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रेट वही रहेगा, पर पाउच के हिसाब से रेट वही रहेगा, है ना। पैकिंग आपकी अलग हो जाएगी। भाई 10 वाला जो है ना 5 रुपये 60 पैसे का पड़ता है 10 वाला, और 10 वाला 5 रुपये 60 पैसे का एक पाउच पड़ता है,
20 का कराओगे तो आपका जो है वो 112 रुपये का पड़ेगा। पेमेंट जो है 1,000 रुपये एडवांस पेमेंट करना है। बाकी हम माल आपको भेजेंगे, जब घर पहुंच जाएगा तो वो COD रहेगा, कैश ऑन डिलीवरी रहेगा, तो आप वहाँ पेमेंट कर देना। 1,000 रुपये से बुकिंग कर सकते हो। नहीं यार, हाँ वो जो है नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोगों का तो रजिस्ट्रार इतनी बड़ा वेबिनार कर रहे हैं, इतनी बड़ी आज से नहीं है, 7 सालों से है हम लोग, है ना। एक दिन की तो कंपनी है नहीं, वो भी जो है हाँ। आप नोट कर लो 83033396 हाँ, इसी पे आप व्हाट्सएप कर दो, कॉल कर लो। नाम मेरा अनिल कुमार शाही है। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं भेजता हूँ आपको, कोई दिक्कत। ओके, और किसी का कोई सवाल? हाँ जी सर, बोले। हाँ बोलिए सर आप। हाँ नमस्ते सर। नहीं पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर हैं सर हमारे। गुजरात में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, आपके मध्य प्रदेश में भी हैं, हमारे यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, आप सोचिए आसाम में भी हैं, अंडमान निकोबार में भी हैं। हाँ जी ओके। अच्छा, गोल्डी का यूपी? नहीं यूपी वाली कंपनी का ना गोल्डी, या दिल्ली वाले का? अच्छा 55%। अच्छा ओके अच्छा ओके। हाँ तो आप यदि आप देखिए बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर करेंगे वो डिस्काउंट हम लोग भी दे सकते हैं। क्वांटिटी की है ना। अच्छा नहीं गोल्डी। नहीं नाम से ही नहीं है जनाब। अरे उसका टर्नओवर भी बहुत है, एमडीएच से कम नहीं है गोल्डी। आपकी गलतफहमी है कि एमडीएच से उसको कम मान रहे हैं। कम नहीं है, यूपी में नंबर 1 है वो। हाँ जी, उसका टर्नओवर भी जो है 4,000 करोड़ से ऊपर हो गया है। एमडीएच भी 4200-4300 करोड़ है। अरे एक स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओवरऑल सेल कितनी है उसकी ये देखिए ना। 4200 करोड़ एमडीएच है, 4000 करोड़ गोल्डी है। कहाँ एमडीएच दूर है? 200 करोड़ रुपए का है, वो अगले साल पार कर जाएगा। एमडीएच को गिरा देगा, नीचे चले जाएंगे।
एवरेस्ट क्या किया? एवरेस्ट ने क्या किया? पहले एमडीएच नंबर 1 हुआ करते थे पूरे इंडिया में। एवरेस्ट क्या किया? एवरेस्ट का टर्नओवर 6000 करोड़ का है, एमडीएच 4200 करोड़ है। सोचिए एवरेस्ट कितना आगे निकल गया। 4-5 सालों में एवरेस्ट ने गोल्डी को क्या नाम है, एमडीएच को बहुत पीछे छोड़ा है। तो वो निर्भर करता है कंपनी टू कंपनी। अब एमडीएच में ठीक है कि उनका नॉर्दर्न इंडिया जो पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है ना, हरियाणा है, और राजस्थान का इधर वाला वेस्ट वाला पार्ट है ना, वो जो है एमडीएच जो है यूज करता है। अब आप जाएंगे इधर की तरफ तो बहुत कम लोग अब एवरेस्ट ज़्यादा यूज करते हैं। एवरेस्ट की जो परजन्स है, 40 लाख दुकानों पे एवरेस्ट का मसाला बिकता है एक दिन में। उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आप क्वांटिटी बेच लीजिए, टनों में बेच लीजिए, वो अलग हो गया। दुकानों पे परजन्स किसकी है? एवरेस्ट की 40 लाख दुकानों पे परजन्स है। एक पैकेट भी बिका तो आप सोचिए कितना बड़ा टर्नओवर होता है उसका। और इंडिया में करीब 1 करोड़ जो है से ऊपर दुकानें हैं। रिटेल आउटलेट जो है, ये बिकने वाले बाजार जो किराना स्टोर हैं, ग्रासरी स्टोर है, करीब इंडिया में 1-1.25 करोड़ जो है दुकानें हैं। और एक दुकान पे भी हम ही लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। मैं बताया तो भाई 250-300 दुकानों पे पहुंचना ये बहुत मुश्किल है। एक डिस्ट्रीब्यूटर को 300 दुकान कवर करना हो तो बहुत मुश्किल काम है ना। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ हाँ, तो आप रेट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब बल्क क्वांटिटी आप खरीदना चाहते हैं तो ले सकते। ओके ओके। एनी अदर, कोई किसी का कोई सवाल? तो चलिए, आप लोग जो है यदि आप डिटेल चाहते हैं तो आप हमको अपना नाम और जो एड्रेस भेज दीजिए। हम आपको रेट लिस्ट, प्रोडक्ट का जो है फ़ोटोज़ और ब्रोशर, कैटलॉग सब आपको हम भेज देंगे। चेक करिए, और यदि इंटरेस्टेड हो तो आगे काम करिए, हमारे साथ जुड़िए। और यदि टेस्ट करना हो तो आप 5400 रुपये का जो है आप हमारा जो साबुत मसाला है, खड़े मसाला है, उसको मंगवाइए और उसको दुकानों पे सेल करके देख लीजिए। यदि सेल होता है फिर आगे हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बनिए और काम करिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से अलविदा कहना चाहता हूँ। और यदि कोई ऐसी शब्द निकल गए हों, गलतियाँ हो गई हों, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अलविदा कहने का समय आ गया है, 4:07 हो गए हैं। सेशन को समाप्त करने की आप सभी लोगों की इजाज़त हो तो हम यहीं जो है इसको समाप्त करें। और फिर अगले संडे को फिर मुलाकात होगी। यदि आपके पास कोई सवाल रह गए हों या जानना चाहते हों तो हम आपको फिर अगले संडे को इसी समय 3 से 4 बजे के बीच में आपको हम इनवाइट करते हैं कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, अपने सवालों के जवाब पाइए और काम करिए। तो दोस्तों चलिए, अलविदा कहने का समय है। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।